हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। जिसका राइट आंसर होगा विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन इसका सी करेक्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था का वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका राइट आंसर होगा ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सामंतबंद अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक स्ट्रीम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पूंजी निर्माण, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जो सी है इसका वो करेक्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों का यथासंभव कम से कम करना। तो इसका राइट आंसर होगा जो वैश्वीकरण का अर्थ है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की कुछ श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 54 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो श्रम शक्ति का लगभग 54 भाग कृषि में लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अधिकतम बेरोजगारी है। तो इसका राइट आंसर होगा संरचनात्मक, जो भारत में अधिकतम जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा NSSO, इसका राइट आंसर होगा NSO बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ग्रामीण अल्प रोजगार और सक्रिय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी ये सभी पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा अदृश्य बेरोजगारी, जो कृषि में बेरोजगारी की जो प्रधानता देखने को मिलती है वो अदृश्य मिलती है, तो अदृश्य इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि संरचनात्मक भी मिलता है और मौसमी भी मिलता है और घर्षणात्मक भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, तो ऑप्शन जो डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है तो इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यान्वित करना। तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि दोनों पाई जाती हैं, मौसमी और अदृश्य, ये दोनों पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि वर्तमान समय में जो शिक्षित बेरोजगारी उसकी समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तो इसका राइट आंसर होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, जो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षित बेरोजगारी, जो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर दिखाई देती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है, जहां इसका राइट आंसर होगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शैक्षिक बेरोजगारी, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष में कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मौसमी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो इसका सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी मौसमी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्प रोजगार इसका करेक्ट आंसर होगा, जो प्रच्छन्न रोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि की एक विशेषता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समान स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है, जो अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? समान स्थिति बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा आय में असमानता, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया था? तो उसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भारत में गरीबी की तीव्रता की माप में उपयुक्त है। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी जो जितने दिए गए हैं ये सभी भारत में गरीबी दूर करने हेतु थे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्यात उत्पादन घट रहा है क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर होगा IVRD इसका करेक्ट आंसर होगा IVRD जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा UNDP इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा महबूब उल हक इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक असमानता इसका करेक्ट आंसर होगा जो मानव विकास सूचकांक गणना में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सकल नाम निवेश दर जो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दर है निवेश दर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वस्थ शिक्षा जीवन स्तर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 2001 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य मानव विकास श्रेणी इसका करेक्ट आंसर होगा जो मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्य मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिंग अनुपात इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा जो मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।